सुप्रभात सभी को। ठीक है, पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10। आज हम आपको राज्यों में लेके जाएंगे और राज्यों के प्रमुख से बात करवाएंगे और उनको क्या बोलते हैं, गवर्नर। ठीक है, इससे पुरानी क्लास में हमारा क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी हो गए, फिर प्रधानमंत्री। इससे पहली क्लास में प्रधानमंत्री के बारे में हमने बात करी थी। प्रधानमंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 75 में है, उसमें प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान 75 में है। हालांकि चर्चा आपकी 74 में आ जाती है, लेकिन आंसर है 75, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमने अलग अलग संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करी थी, कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं, संसद के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में, अन्य संदर्भ भी देखे थे। अनेक जो नियुक्ति जो होती है ना, उनमें सिफारिश करते हैं या सलाह देते हैं कौन, प्रधानमंत्री महोदय। उसके बाद में फिर हम पहुंचे थे कहाँ पे, मंत्रिपरिषद पे। मंत्रिपरिषद के बारे में सारी बातें करी थी। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री 15 से 20 के लगभग इनकी संख्या होती है। मुख्य जो विभाग होते हैं, विभागों के अध्यक्ष होते हैं ये, ठीक है। मंत्रिमंडल बोलते हैं इनका, जो होता है ना आपका मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें सारे आ जाते हैं। कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इवन दो आपके पूरी मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ये बातें थोड़ी ध्यान रखना, आया ना। उसके बाद में हमने दूसरे प्रकार के मंत्री की बात करी थी, राज्य मंत्री। इनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल वाले राज्य मंत्री जो सहायता करेंगे किनकी, केंद्रीय मंत्री की, केंद्रीय मंत्री नहीं, जो कैबिनेट मंत्री की, किनकी, कैबिनेट मंत्री। और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनको अलग से कोई विभाग दे दिया जाता है। कोई विभाग इतना बड़ा नहीं है कि कैबिनेट के स्तर का बनाया जाए, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट बनाई जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि उसको एवं छोड़ दिया जाए। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार करके रहता है। और जो तीसरा मंत्री था, उपमंत्री, वो चाहे तो आपके राज्य मंत्री को भी सपोर्ट हेल्प कर सकता है, कैबिनेट मंत्री को भी कर सकता है, बाकी जो ऊपर वाले हैं उनकी हेल्प के लिए रहता है उपमंत्री। अब प्रश्न रहता है, कैबिनेट की जो बैठक होती है उनमें भाग कैबिनेट मिनिस्टर तो लेते ही हैं, इनमें से कौन लेता है, तो आपने बोला था कोई नहीं लेता है, ध्यान रखना, कौन नहीं लेता, कोई नहीं लेता है, ना तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, न वो कौन सा वाला उपमंत्री। लेकिन बुलाए जाने पर कौन ले सकता है, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। पहले में कोई नहीं ले सकता, बाकी नहीं, ठीक है, लेकिन बुलाए जाने पर कौन ले सकता है उनमें से, स्वतंत्र प्रभार वाला, क्योंकि एक विभाग का अध्यक्ष है, ठीक है, उसको बुलाया जा सकता है। हाँ जी, क्या चल रहा है तुम्हारा, हाँ, तो ये सारी बातें होगी थी। फिर हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करी थी। देश का क्या है, मुख्य विधि अधिकारी, इतनी बात हुई थी हमारी। अच्छा, देश के विधि अधिकारी कितने सर, आपके 3 है। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, और दूसरे सॉलिसिटर जनरल, और तीसरे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और इनमें से मुख्य कौन है, अटॉर्नी जनरल। इसलिए प्रश्न आता है कि देश का मुख्य विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल जो पद है या कानूनी अधिकारी है, ये कैसा है, संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है ना। बाकी जो 2 पोस्ट है, कौन सी वाली, सॉलिसिटर जनरल और आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये कैसी हैं, विधिक हैं, सांविधिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है, विधिक है आपकी। चलो, इतनी बात होगी। अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं राज्यों की ओर। यदि यहां तक आपकी पुरानी क्लास का लिंक बन पाया तो वहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे आगे। तो हमने केंद्र की राज्यपालिका की बात कर ली थी। भाग कौन से भाग में, भाग 5 में। भाग 5 हमने पूरा कंप्लीट नहीं करा है। उनमें से कौन सा खंड पूरा करा अभी, कार्यपालिका वाला, एग्जीक्यूटिव वाला, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही अब लेके चल रहे हैं कार्यपालिका को कंपेयर करने के लिए। मैं दूसरा चैप्टर यहाँ पे कार्यपालिका ही पढ़ाता हूँ। वैसे ऐसे सीक्वेंस नहीं है, मैंने सीक्वेंस तोड़ा है। फिर मैं विधायक का केंद्र की पढ़ाऊंगा तो विधायक आपके राज्यों वाली को तुलना करूंगा। ये अपना पढ़ाने का तरीका रहा है,
जो मेरी समझ रही है, क्योंकि पूरा याद हो जाता है। मेरा काम रहता है आपको पॉलिटी ना केवल यहाँ पे बल्कि क्या आपके ब्रेन में भी याद करवा पाऊं। भाग 5 का कौन सा हिस्सा करा हमने? कार्यपालिका वाला। ठीक है, अब हम काम करेंगे। भाग 5 का कर लिया हमने, केंद्र के स्तर पे था। अब भाग 6 में क्या है? भाग 6, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका कौन से में? भाग 6 में राज्यों के लेवल पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलेगा। भाग 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक है? 152 से लेकर के 237 तक। ये किस में? भाग 6 में। लेकिन राज्य की कार्यपालिका के लिए नहीं है, उसके लिए आर्टिकल कहां से है? 153 से 167। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? राज्य की कार्यपालिका कहां से कहां तक आर्टिकल है? 153 से लेकर के 167। लगभग कितने आपके बताना? 53 से 63 कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, लगभग 13-14 आपके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये वैसे ही लिंक करने के लिए है कि कितना रेंज है, इससे दिमाग में रहता है। तो भाग 6 में आर्टिकल है 152 से 237 तक, ये अलग है। और ये क्या है आपका? कार्यपालिका के लिए आर्टिकल है 153 से 167। अब प्रश्न मेरा ये रहता है कि राज्य क्या होता है सर? ये कहीं आर्टिकल 12 वाला राज्य तो नहीं है जो किसके लिए यूज किया गया था? बारे में बताओ। मूल अधिकारों के लिए आर्टिकल 12 है, राज्य की परिभाषा देता है किसके लिए? मूल अधिकारों के लिए। हाँ है ना? ठीक है, चलेगा। इसी प्रकार से आपका आर्टिकल 36 भी राज्य की परिभाषा देता है किन के लिए? किन के लिए? आपके जो डीपीएसपी है उनके लिए। क्या बोलते हैं उनको? नीति निर्देशक सिद्धांत, उनके लिए देता है। लेकिन यहां राज्य कुछ और है सर। यहां राज्य क्या है? 152 में क्या कहा है? 152 में बोलते हैं राज्य क्या है? जिसका आपका क्षेत्रफल होगा, जिसकी जनसंख्या होगी, शासन होगा। हमारे प्रांतों के मामले में बात हो रही है ये। अच्छा, ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में राज्य क्या होता है? राजनीतिक विज्ञान में राज्य क्या होता है? उसमें बोला उसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो क्षेत्रफल होता है। क्या भारत का क्षेत्रफल है? भारत राज्य है या नहीं है? पॉलिटिकल साइंस के अनुसार वो राज्य है। राज्य, यहाँ देश की बात नहीं हो रही, देश राष्ट्र की बात नहीं हो रही। पॉलिटिकल साइंस का अलग है पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्य है, स्टेट है। इंडिया इज ए स्टेट। ठीक है, अच्छा, ये प्रांत वाला स्टेट नहीं, आर्टिकल 12 वो वाला अलग है। ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो राज्य क्या होता है, उसकी परिभाषा कही गई है। पहली बात में हो गया क्षेत्रफल, एरिया। क्या भारत का एरिया है? दूसरी बात, क्या भारत के पास में जनसंख्या अच्छी खासी है? हम दुनिया में नंबर 1 भी हो गए। तीसरा पॉइंट है, क्या भारत में आपकी गवर्नमेंट है? एग्जैक्टली गवर्नमेंट है। हाँ है ना? इस आधार पे। अच्छा, चौथा जो पॉइंट होता है किसके लिए? एक स्टेट की परिभाषा के लिए। तो चौथा पॉइंट है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है हम अपने डिसीजन लेने में या अपने जो निर्णय जो भी लेंगे उनमें स्वतंत्र होंगे। क्या भारत स्वतंत्र है? किसी दूसरे के दबाव पर रहता है? बिल्कुल स्वतंत्र है। इस हिसाब से इंडिया क्या है? स्टेट है। अब बात आ जाए इनकी कौन से वाले स्टेट की, क्योंकि भाग 6 वाले स्टेट कौन से हैं? ये यूपी एमपी वाले, उन स्टेट की बात करेंगे। तो सर इन पे जो पुराना दूसरा स्टेट है उसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ हुआ? क्या हो गया? किनको? अच्छा, चलो तो देखो सुनो, अब स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे जो यूपी एमपी वाले हैं उन पे देखो क्षेत्रफल है। हाँ, यूपी का भी क्षेत्रफल है, यूपी की जनसंख्या भी है और यूपी में गवर्नमेंट भी है। कौन है? बाबा जी है। लेकिन सर यूपी के पास में ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान के साथ में मैत्री कर लूं या किसी और देश के साथ में कर लूं, आओ जी फलाने देश के साथ में हमारे तो दोस्ती है। तो सॉवरेनिटी है यूपी एमपी के पास में, ये इतनी नहीं है। तो ये वो जो है ना, वो इंडिया जैसा स्टेट है, वैसे स्टेट ये नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अब यदि ये परिभाषा समझ में आ गई तो इसी को लेकर के हम काम करेंगे कि ये दूसरे वाले स्टेट हैं। अब ये एमपी यूपी वाले, क्योंकि हमने स्टेट का मतलब ये सुने थे, हम किस स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो स्टेट का मतलब ये वाला अलग है, जो कैसे स्टेट है? संप्रभुता नहीं है इनके पास में, क्योंकि जब ये चाहे तब आपका भारत से बाहर नहीं निकल सकते। बाकी चीजें भी हैं, ठीक है, और भी चीजें। तो चलिएगा आगे चलते सर।
राज्य की कार्यपालिका। अब इनके बारे में बात करें, इनकी एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है, सरकार कैसे है, क्या चीजें हैं, तो ये मैं पॉइंट समझा चुका हूं, यहाँ पे भी समझ में आ गया। चलेगा, भाग 6 में बहुत सारे जो राज्य थे वो सब इसी तरीके से थे, संप्रभुता नहीं थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एकमात्र अपवाद क्या था, जम्मू कश्मीर था। 370 की वजह से बहुत सारे निर्णय वो अपने आप ले पाता था, उसका खुद का संविधान था, भारतीय संविधान के अनुसार नहीं चल रहा था। मैंने क्या बोला था, अब ऐसा नहीं है। अब कोई अपवाद है, अब वो अपवाद नहीं है, सब एक जैसे हो गए। ठीक है, 370 खत्म हुआ। विशेष राज्य का दर्जा था इसके 370 के तहत, जिसमें कि विशेष राज्य का दर्जा होने के साथ साथ में क्या है, उसका अपना संविधान भी था। शासन जो है ना, संसदीय रूप था शासन का, वहां पे चलता था। ठीक है, नाउ अब क्या बन गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहां तक किसी को समस्या नहीं? तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलेगा। उसमें से कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, वहां पे हमने पहली क्लास में पढ़ा था। भाग 5 में बात करें तो कौन कौन था आपका, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी थे, वहां पे एक्स्ट्रा थे। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, चौथा और 5वां अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल एक ही बात है। ये कार्यपालिका का हिस्सा थे। अब आ जाते हैं राज्यों पे। सर, राज्यों में क्या है, गवर्नर है और आपका देखो उपराज्यपाल का कोई गेम यहाँ पे है नहीं, तो क्या रहेंगे आपके, बताओ जल्दी से। सीएम और उसका मंत्रिपरिषद। और क्या है सर यहाँ पे, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। यहाँ पे महान्यायवादी नहीं है, महाधिवक्ता है। अधिवक्ता क्यों, वकील होते हैं ना। ओके, एडवोकेट जनरल। उनमें से हम पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, किसको, गवर्नर को। ठीक है, चलेगा। तो गवर्नर की जो पोस्ट है कहां से, किस में है सर, 153 में। अच्छा, वहीं पे हम बात करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सॉरी राष्ट्रपति के लिए क्या है, 52। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें 101 जोड़ दिया जाए तो किन का निकल आता है, राज्यपाल का। राष्ट्रपति महोदय के आर्टिकल में 101 जोड़ दो तो किन के निकल आएंगे, राज्यपाल के। सर 52 में 101 जोड़ा तक कितना हो गया, 153। अरे हाँ है ना। तो आपका राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 153। 153 से लेकर के इनका 161 तक जाता है, किनका, राज्यपाल का, गवर्नर का। अब पॉइंट में देखेंगे कि राज्यपाल का जो पद है हमने कहां से लिया है, सर हमारा कनाडा से लिया है। हम पढ़ रहे थे ना शुरुआत में संविधान वाला, स्रोत वाले पढ़े थे, तब हमने कहा था कि कनाडा से हमने क्या लिया, स्रोत क्या है, राज्यपाल। ठीक है, कनाडा किस चीज का, सॉरी राज्यपाल के लिए स्रोत हमारा कौन सा देश का रहा है, तो कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल का पद लिया है, जो कि 153 आर्टिकल में है। अब कुछ बातें देख लेते हैं कि इनके लिए किसी ने कथन कहे हैं कि हमारे यहाँ राज्यपाल कैसा है, तो सरोजनी नायडू मैडम कहती हैं, क्योंकि सर यूपी की पहली क्या है, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो एक बात कहती हैं, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, पहली राज्यपाल बनी, कैसे काम करना है, कैसे उनको छूट है, कितनी है, तो उन्होंने बोला था कि राज्यपाल क्या है, सोने के पिंजरे में एक पंछी है। उन्होंने बोला पोस्ट तो बहुत ग्लोरीफाइड है, इसको जो है ना, राजमहल देखोगे, इनके भी राजभवन होते हैं अच्छे खासे, ऐसा लगेगा राजा है, ये होता ही है, गवर्नर जो होता है ना, राज्य में राजा ही है। जैसे देश में कौन है आपके, राष्ट्रपति महोदय। कल अवार्ड्स दिए गए थे, पद्म अवार्ड, चिरंजीवी को पद्म विभूषण दिया गया है, एक और है वो म्यूजिक की है, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया, और भी मैं पूरा कंप्लीट देख नहीं पाया, थोड़ा बहुत जो झलक रही थी। किसको, पद्म विभूषण जो लेडीज हैं, अब मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा, अभी मैंने देखा नहीं है। ठीक है, पद्मश्री वगैरह भी बहुत सारे लोगों को मिला है। ठीक है, तो कल मैं वो वाली बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति महोदय बैठी थी, सब जो है ना सामने बैठे हुए हैं। वास्तव में राष्ट्र का जो पति है, मेन राजा कौन है, अभी क्वीन है, एक तरीके से क्राउन कौन है हमारे यहाँ पे। हालांकि टेक्निकली वैसे नहीं है, हम रिपब्लिक हैं, तो यहाँ पे क्राउन वराउन वो वाला नहीं है, लेकिन फीलिंग पूरी वही है। तो कुर्सी पे बैठी हुई थी, ये लोग आते थे, सब वो करते थे, अवार्ड दिया जाता था राजा की तरफ से, अभी यही हो रहा था। कल मुझे पूरी प्रॉपर फीलिंग आ रही थी राजा महाराज वाली। और संतरी मंत्री खड़े हुए हैं सब, प्रेसिडेंट के चारों तरफ उनकी घुड़सवारी होती है, बाकी होते हैं। आपने देखा 26 जनवरी वगैरह वहां पर जाकर के कभी हाँ वहां गए हो,
हमने नजदीकी से वहां पे देखा है, ठीक है। तो हम लोग गए थे, मैं गया था, प्रधान जी गए थे, यहाँ वो आते हैं पढ़ने, ठीक है, और दीपू गया था, उधर प्रेम जो तुम्हारा मामा वो भी गया था, 3-4 लोग गए थे, ठीक है। तो मुद्दा क्या है सर, आ जाओ वापस आ जाओ। तो कहाँ आपको समझा रहा हूं, सोने के पिंजरे में है तो ये रासाई, लेकिन क्या एक पंछी की तरह। देखो पंछी के लिए सबसे खुशनुमा माहौल क्या होता है, वो गगन में यदि उन्मुक्त नहीं उड़ेगा ना, स्वतंत्र होकर नहीं उड़ेगा, तब तक उसका कोई मतलब है नहीं। यदि पंछी को पिंजरे में रख दिया जाए, सबसे बड़ा पाप होता है, ध्यान रखना। भले आपका मन करेगा पालने का, मैंने खाना उसको बहुत अच्छा दिया, वो दिया, भले वो भूखा रहे या बाकी चीजें अपना पेट भर ले, लेकिन जब तक वो गगन में उन्मुक्त उड़ान नहीं भरता ना, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे ही बोला था कि पिंजरा तो उसका सोने का, व्यवस्थाएं खूब अच्छी है, लेकिन उसको कोई काम का नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। ये राष्ट्रपति का क्या होता है, एक तरीके से पपेट की तरह, ध्यान रखना, है ना, उन्हीं के इशारों पे चलते हैं, उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं, बस इतना ही है। पिंजड़े में पंछी की तरह अपनी मर्जी से उड़ान नहीं भर सकता, कहने का मतलब ये कहा था। किसने बोला है, सरोजनी नायडू मैडम ने बोला है। और ध्यान रखना ये क्या है, प्रथम महिला राज्यपाल है यूपी की, यहाँ पे भी बात होगी। तो यहाँ तक हमारी सारी बातें क्लियर हो गई। चलो यहाँ पे चलते हैं। इनके लिए एक निमोनिक है, जैसे हमने राष्ट्रपति महोदय के लिए किया था, कौन सा किया था बताओ, पकानी क्यों का द्वियोदसम, है ना। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के लिए उसराने का सास के साथ में कर दिया, ठीक है, उपराष्ट्रपति वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ राज्यपाल के क्या है, रोका निका यो सास, ठीक है। अच्छा इसमें मेरे को जो है ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कि वो जो है ना उसरा निका उधर भी आ गया था उपराष्ट्रपति पे, इसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो इंग्लिश वाले निमोनिक बनाए, तो जी से क्या हो जाता है गवर्नर, ई से क्या हो जाता है उसका क्या आपका एग्जीक्यूटिव, है ना, और ए से क्या हो जाता है उसका अपॉइंटमेंट। सर राज्यपाल का निर्वाचन समझ में आ रही है ना, राज्यपाल का निर्वाचक मंडल नहीं है कुछ, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन ही नहीं होता है। क्या राज्यपाल के लिए वोट पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं, उसकी क्या होती है नियुक्ति होती है। कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। क्लियर हुई बातें। एक बड़ा डिफरेंस क्या है राष्ट्रपति में और राज्यपाल में, कि राज्यपाल नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। इसके लिए वोट किसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद की पे। टेक्निकली बात करें तो प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको राज्यपाल बना देते हैं। इसी चक्कर में प्रधानमंत्री महोदय की चापलूसी होती है। बड़े बड़े अधिकारी सोचते हैं कि हम रिटायर होंगे तो क्या है, कम से कम हमें राज्यपाल बना दिया जाएगा, और राज्यपाल बन गए तो सर आपके खूब ठाट वाट है, 4-5 साल तक आप राजे की तरह काम करोगे, ठीक है। सो ये हमारी बात होगी। तो हमने बोले कि तीसरा है आपका अपॉइंटमेंट, उसके बाद में अपॉइंटमेंट, उसके बाद में फिर आपका टी से क्या है आपका कार्यकाल है ना इनका, तो टर्म है, और ई से क्या है आपका एलिजिबिलिटी, और सी से क्या है आपकी कंडीशंस, और ओ से क्या है सर आपकी ओथ। तो राज्यपाल क्या है भाई, इसको पढ़े तो फिर आपका गवर्नर, एग्जीक्यूटिव और ए, तो याद करेंगे हम हिंदी में, लेकिन ये निमोनिक जाएगा इंग्लिश वाला, तो क्या है गैया टेको। राज्यपाल क्या कर रहे हैं, गैया गैया, ऐसे पढ़ेंगे इसको, गैया जीए टेको टी सीओ, 7 हो गए ना, आपको याद हो गए होंगे। तो कितने से शुरू करेंगे, 53 से शुरू करेंगे, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 तक जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बाकी चीजें और भी हैं, हालांकि 61 तक जाता है, हमारे पास ये 59 तक जाएंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा। तो सबसे पहले क्या है गवर्नर के लिए, आपका गवर्नर की पोस्ट कितने में, 153 में। ई से आपका, ई से क्या है आपका एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का प्रधान है किसमें, 154 में, है ना। उसके बाद में क्या है गई आ ऐसे अपॉइंटमेंट नियुक्ति किसमें आपका 155 में। अच्छा केवल 55 में राष्ट्रपति का क्या है कोटा, है ना। निर्वाचन की पद्धति कह सकते हैं पद्धति, और वहीं पे 66 में क्या है उपराष्ट्रपति की पद्धति, और यहीं पे 155 में क्या है नियुक्ति, क्योंकि निर्वाचन तो होता ही नहीं है तो पद्धति की जरूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं सर, केवल पढ़ाना नहीं। यदि विश्वास करके पढ़ेंगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कई बार क्या होता है हमें पहली बार में टीचर में विश्वास नहीं होता है, और एक बार विश्वास हो गया तो पूरा याद समझ में आ जाता है। सबसे बड़ा खेल इसमें क्या होता है ट्रस्ट का होता है, ध्यान रखना।
तो गैया की होगी हमारे पास, फिर आगे टर्म उसकी टेको, टीईसीओ, ठीक है। तो टे से आपका टर्म बोले तो कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में चर्चा करूंगा, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है बाबूजी का, ठीक है। 3 कंडीशन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अभी टॉपिक आएगा तो बताएंगे, अभी हम क्या करें कार्यकाल, इसके संबंध में बात करेंगे। सर कौन सा हो गया आर्टिकल 156, तो उससे भी याद रह सकते हैं आपके, कब तक, तो वो भी उनका सेम मिल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 1 कैसे कम पड़ गया, क्योंकि वहां पे जो है ना उनकी निर्वाचन की पद्धति और वो निर्वाचन 2 पॉइंट अलग हो गए थे, अब ये सेम हो गए। तो उनके में 56 में था कब तक, और इनके में 156 में कब तक, तो ये अब सेम हो गए, है ना। अब 100 का डिफरेंस हो गया, क्या मैं समझा पा रहा हूं। ये टेक्निकली इसलिए समझा रहा हूं, एग्जाम में आप दिमाग लगा पाओगे, क्योंकि चीजें रट के कभी याद नहीं रहती, ठीक है। अब किसमें आगे टर्म हो गया, ई से क्या हो गया आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो ई से क्या हो गया आपका, तो योग्यता 157 में, वहां पे 57 में थी, है ना, यहाँ 157 में। फिर उसके बाद में क्या है, सी से कंडीशन, शर्त है इनकी, ठीक है, किसमें 158 में, ओके, वहां पे भी शर्तें थी 158 में। और शपथ किसमें, वहां गड़बड़ हो गया, वहां पे 60 पे शपथ थी, और यहाँ इनके पे शपथ कितने में, 159 में, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ओके। ओ से ओथ हो गया, और ये कितने में 159, क्लियर हुई बात है, नहीं हुई तो थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि यही एक याद करना, फिर तो पूरा आपका क्या है राज्यपाल जल्दी से कवर हो जाएगा, मेन चीज यही है, ठीक है, चलेगा। तो हमने बात करी आपका राज्यपाल का पद, कार्यपालिका उसकी नियुक्ति 155 में, 156 में कार्यकाल, और ये योग्यता 157 में, 158 में शर्तें, और किसमें 159 में शपथ, ये सारी चीज होगी। तो याद ऐसे कर लेना, गैया टेको, राज्यपाल क्या है गैया टेको वाले, ठीक है, सीधे साधे बेचारे, उनके हिसाब से कुछ नहीं चलता, वो तो गऊ है, आया ना, सोने का पिंजड़ा बोला था ना मैडम ने, किसने, सरोजनी नायडू मैडम ने। आ जाओ वापस आ जाते हैं कहाँ पे, अब राज्यपाल को उठा के लेके बात करते हैं, ये क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। अच्छा, देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, सेम बातें यहाँ रिपीट होंगी सर, और कुछ नहीं है, ये राज्य का प्रमुख होता है। और बात क्या है सर आपका, लेकिन कैसा प्रमुख होता है सर, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक हेड होता है। अच्छा, वास्तविक प्रमुख कौन होगा, या शासन का प्रमुख, या वास्तविक प्रमुख कौन है, सीएम है, वहां पे कौन है, पीएम है। चलिए, राज्यपाल की बात आई तो आपको एक पर्सनैलिटी से मिलाते हैं जो हमारे बीच में थे, एग्जैक्टली नाउ योर पर्सनैलिटी। तो अभी कार्यरत हैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे, बिटिया अंजलि सिंह, आ जाओ इधर, ठीक है, इन्हीं से बोलो, जरूरी नहीं है और किसी से, ठीक है, बोलो हाय हेलो, कुछ भी बोलना है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, और कैसी चल रही है पढ़ाई। इतना ही बात है, चलो। तो अभी थोड़ी देर क्या है ना, कहां पर पहुंच गए बताओ जल्दी से, इतना हो गया, मैं नहीं मन कर रहा पढ़ाने का। तो यहां तक पहुंच गए थे। तो औपचारिक प्रधान कौन हो गए आपके, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं आपके, सीएम होते हैं, इतनी हमने बात करी थी, ठीक है। कौन से आर्टिकल में सर, आपके 154 में ये बात कह रखी है, ठीक है। कार्यपालिका के अध्यक्ष की सारी चर्चा हो गई हमारी। राज्य का प्रमुख होता है गवर्नर, यहां से लेकर के आए कहां पे, आपके राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है, राज्यपाल में। सेम चले जाओ कहां पे, 54 में, केवल 54 में। राष्ट्रपति के मसले में हमने बात करी थी कि देश की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें, राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। वैसे ही अब बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है, राज्यपाल में नियुक्त होती है, ठीक है। लेकिन उसका प्रयोग वो अपने आप नहीं कर सकते, किसकी एड और एडवाइस से करते हैं, वो करते हैं आपके सीएम और उसके मंत्रिपरिषद के, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे, वहां पे चीजें उसमें लिखी हुई थी, यहाँ पे ये है, ठीक है। स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के तहत वो काम करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है गवर्नर में, इतनी हमारी चर्चा हो गई थी। कार्यपालिका बोले तो सभी विभाग इसमें आते हैं, वो सारे आपके कार्यपालिका कहलाती है। वापस आ जाओ, अब बात करेंगे गवर्नर को पैसा कितना मिलता है सर, 3.5 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति को कितना मिलता है, 5 लाख।
अच्छा, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को 3.5 लाख। इनसे अब ये क्रम में तीसरे नंबर पे ही ध्यान रखना, इससे नीचे जाओगे फिर चीजें आपकी घटती जाएंगी। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री को कितना मिलता है? 280। वेरी गुड, याद है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं सर, कार्यपालिका की चर्चा हमारी थोड़ी हो गई, 53 भी हो गया हमारा, 54 भी हो गया। अब बात करेंगे नियुक्ति। सर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर में बेसिक डिफरेंस क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों निर्वाचित होते हैं, लेकिन गवर्नर निर्वाचित नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। और मंत्रिपरिषद जिसका हेड कौन होता है? चलिएगा, तो नियुक्ति होती है। 155 में ये कह रखा है, राष्ट्रपति करते हैं, सलाह देते हैं, आपके पीएम देते हैं। सर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956 में। 1956 में जब आपके राज्य पुनर्गठन आयोग आए थे, अलग अलग राज्य बने थे, हाँ ना? नाम बताओ उसका। फजल अली आयोग, नाम क्या था उसका? ठीक है, अच्छा। तो उस टाइम पे एक दिमाग में चीज आई, समस्या हो जाएगी, राज्य तो बहुत सारे हमने बना दिए, तो बहुत सारे राज्य भी, राज्यपाल भी की पोस्ट भी बनानी पड़ेगी। उस टाइम पे इतनी चीजें थी नहीं, और इतनी जल्दी आपके वो भी नहीं हो सकते थे, राजभवन भी बनाने थे, ये भी करना था। तो उन्होंने ये बोला था कि कई बार ऐसा भी होगा कि अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में राज्यपाल नहीं है, तो क्या है, एकदम से व्यवस्था तो नहीं हो पाती कुछ चीजों की, तो क्या होगा? तो देश में तो आपने उपराष्ट्रपति की पोस्ट बनाई, क्योंकि राष्ट्रपति का पोस्ट खाली नहीं हो सकती। यदि राष्ट्रपति नहीं है, त्यागपत्र दे दिया, तो ऑटोमेटिक रूप से क्या बन जाता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका निभाने लगता है, हाँ है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। राज्यों में क्या करें? तो राज्यों में व्यवस्था करी कि जो पड़ोसी राज्य वाला है उसी को कार्यभार दे दिया जाएगा। यानी एक राज्यपाल 1 या 2 से अधिक राज्यों को क्या कर सकता है? ठीक है, काम कर सकता है, जिम्मेदारी संभाल सकता है, जिम्मेदारी ओढ़ सकता है। ठीक है, तो ये शुरुआत में नहीं था सर, क्या हमारे मूल संविधान में था? नहीं, ये 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तब क्या किया गया? ये मई का महीना नहीं है, यानी कर सकता है, क्षमता की बात की है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के साइड में छोटे छोटे राज्य थे, तो कई बार ऐसा होता है हर एक राज्य के लिए राज्यपाल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बात समझ में आ गई। अब आपने एक बात तो बताई नहीं कि कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन रहे हैं, तो बताओ उसके तो मजे आ जाएंगे। इस राज्य से भी वेतन पाएगा, उससे राज्य से भी, तो हर कोई बनना चाहेगा, ऐसा कुछ है? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। उसी में 155 में बोला था कि वेतन उतना ही मिलेगा। ये नहीं है कि तुम्हारे 2 राज्य हो गए तो 7 लाख पक्के, वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख। समझ आ रही है बात है? आपके दिमाग में आई होगी चीजें, 3.5 लाख ही मिलेगा। तो फिर 2 राज्य हैं, तो भाई एक कहेगा कि हम क्यों दें, वो भी दे। तो सर वो रेशियो जो है ना, रेशियो के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो एक वेतन जो है ना, वो भी कौन? आपके राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कितना कितना रेशियो में कोई राज्य देगा। ठीक है, कुल मिला के सीधी सी बात है, सरकार केंद्र वाली करेगी, इतना इतना रेशियो में तुम्हें देना है। सर यहाँ तक बात समझ में आ गई किसी को? तो राज्यपाल क्या है तुम्हारे? गैया टेको, याद रहेगी बात, उनके सारे आपके आर्टिकल याद रहेंगे, उम्मीद है। ठीक है, गैया टेको में क्या है? जी से गवर्नर। ठीक है, कौन से उसमें आर्टिकल पे? 153 पे। ठीक है, ई से आपका एग्जीक्यूटिव 154, फिर गई ए से अपॉइंटमेंट यानी उनकी नियुक्ति। ठीक है, कितने पे? 155 पे। ठीक है, गैया टी से आपका टर्म, कार्यकाल, कौन से पे? 156 पे। ठीक है, और ई से आपका एलिजिबिलिटी, योग्यताएं, कौन से पे? 157 पे। 158 पे क्या है? सी से आपके कंडीशन, शर्तें। ठीक है, शर्तें बहुत बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में 159 पे क्या है? शपथ, ओथ। ठीक है, ओथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, उसकी सारी चर्चा अपन करेंगे। अगला आ जाते हैं सर उनकी, यहां से नहीं शुरू करेंगे, आप 56 से शुरू करेंगे, कार्यकाल की चर्चा हो रही है, क्योंकि मैंने लिखा दूसरे तरीके से था, फिर मैंने आपके आर्टिकल के हिसाब से सजा दिया इसको। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे नोट्स तब की तब करेंगे, लेकिन पुरानी नोट से बहुत बदल चुकी है ये। ठीक है, आ जाओ सर, आपके 56 से शुरू करेंगे। कार्यकाल, इनके बारे में बात करेंगे, तो कोई फिक्स नहीं है सर। कार्यकाल 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट आते हैं। पहली बात क्या है सर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, जब तक उनका प्रसाद मिलता रहेगा, जब तक उनकी अनुकंपा बनी रहेगी, तब तक वो क्या बने रहेंगे? आपके गवर्नर बने रहेंगे। ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का प्रसाद का मतलब क्या है? जब तक मंत्रिपरिषद चाहे, मंत्रिपरिषद चाहे, कहने का मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहे। तो वास्तव में कोई राज्यपाल कब तक रहेगा? तो प्रधानमंत्री के मूड के ऊपर भी है, इसलिए वो पंगा ज्यादा है लेते भी नहीं, कभी भी हटा सकते हैं, केंद्र सरकार से पंगा नहीं लेते। ठीक है, इस चक्कर में भी ये राज्यपाल लोग गुलामी करते रहते हैं, और इसीलिए सरोजनी नायडू मैडम की बात है ना, सिद्ध हो रही है
कि राज्यपाल क्या है, सोने के पिंजरे में एक बंद पंछी है ना, यही बात बोली है ना उन्होंने। तो आ जाओ, एक बात होगी, ठीक है। और उनके प्रसाद पर्यंत इसलिए रहता है क्योंकि केंद्र का वो क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ये देश जो है ना आपका बट ना जाए अलग अलग, इसलिए सेंटर का एक एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए उसके प्रसाद पर्यंत रहता है। दूसरा पॉइंट है सर आपका कि सामान्यतः कितना समय होता है ये बता दो मुझे। सामान्यतः 5 वर्ष होता है। हमने अभी तक किताबें पढ़ा होगा कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, हम तुरंत ही बोलते थे 5 वर्ष। सामान्यतः होता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं है, वो कहाँ रहता है, मूड पे रहता है, कब तक वो रहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर आपका, वो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति, क्योंकि जिसने अपॉइंट करा। अच्छा, सरकारी जॉब की इसलिए तो वैल्यू है, ठीक है, इतनी जल्दी आपकी हटती नहीं, ठीक है। चलो, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब चलिएगा, मान लीजिए इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये 5 साल वाला सामान्यतः वाला, तब क्या रहेगा, नए गवर्नर की नियुक्ति तक पद पर बना रहेगा। ध्यान रखना, टर्म ऑफ ऑफिस इसको बोला जाता है। तो ये एग्जैक्ट भी नहीं है कि 5 साल रहे, हो सकता है पड़ोसी राज्य में आपका गवर्नर आए नहीं, वो तब तक बना ही रहेगा। 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकारों के मूड के ऊपर रहता है, दोबारा से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो नए की नियुक्ति तक पद पे बना रहेगा 5 साल के बाद में भी। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। इस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो 56 हो गया, 57 पे चलते हैं। योग्यता क्या है, 35 वर्ष की आयु वाला होना चाहिए, 35 वर्ष मेन है, इंडियन होना चाहिए। बाकी जो राष्ट्रपति की योग्यता है यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना, चलेगा, यहाँ पे बात होगी। अच्छा, और क्या योग्यता होनी चाहिए आपकी, राष्ट्रपति की योग्यता की थी, संसद के कौन से सदन की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की, लोकसभा की, आया ना। तो गवर्नर की विधानसभा की, वैसे भी विधान परिषद है, कुछ ही है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की योग्यता बताओ, राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बातें क्लियर समझ में आ गई। 57 भी हो गया। 58 पे चलते हैं आपके। 58 पे शर्तें हैं सर, आपकी बात करी थी, शर्तों में क्या हो गई आपकी, एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। और क्या क्या बातें कर रहे हो आप, देश का राष्ट्रपति देश का निवासी होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन जो किसी राज्य का, मान लीजिए यूपी का जो गवर्नर है, यूपी का निवासी नहीं होना चाहिए, किसी और दूसरे राज्य का होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्योंकि हमें अक्सर एग्जामिनर घुमा देता है। बात वही है कि राज्य का सीएम और राज्य का जो गवर्नर मिलकर के क्या हो सकता था, ये डर था कि वो अलग देश बना लेते, है ना। तो गवर्नर के लिए कंडीशन लगाई गई कि यदि यूपी का गवर्नर है तो वो यूपी का नेटिव नहीं होना चाहिए, वो कहां का होना चाहिए, किसी और का। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू मैडम कहां की गवर्नर थी, झारखंड की, लेकिन बेसिकली वो उड़ीसा से, हाँ है ना, ठीक है। ऐसे अभी जो यूपी के गवर्नर है कौन है आपकी, आनंदीबेन पटेल, गुजरात से है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो शर्त में यही है कि एमपी नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए एमपी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। यदि वो बन भी जा रहा है गवर्नर तो क्या होगा, उसी दिन से, तारीख से, जिस दिन से वो गवर्नर बना, वो पुरानी पोस्ट जो है ना आपकी नलिफाइड हो जाएंगी, ठीक है, ठीक। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना। और क्या शर्त है सर, जब तक वो कार्यकाल में रहेगा उसका वेतन भत्ता आपका कम नहीं होगा, ये भी चीज होगी। चलते हैं आपके 58 भी हो गया, 59 पे लेके चलते हैं। शपथ कौन दिलाएगा सर, ओथ कौन दिलाएगा, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट, अरे किसी न किसी हाई कोर्ट के अधीन तो लगाए होंगे ना वो राज्य। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले की बात करेंगे तो वहां पे सारे वो नहीं है, कुछ के 2-2 के 3-3 का एक हाई कोर्ट है। तो जिससे भी आपका लिंक है पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो मुख्य जो जज है, चीफ जज है, वो क्या है, ओथ दिलाएगा किनको, गवर्नर को। क्या मेरी सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ पे कोई बात रहेगी यहाँ पे। तो बताओ, अभी हमने बात करी थी कौन से वाले पे, कार्यकाल की। तो कार्यकाल, पहली बात तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दूसरी बात आपका सामान्यतः 5 वर्ष वाला, ठीक है। और मान लीजिए कार्यकाल 5 वर्ष वाला है और उसका जो कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या तुरंत ही हट जाएगा कि वो बना रहेगा, जब तक नया नहीं आ जाएगा तब तक बना रहेगा। त्याग पत्र किसको देगा, नियुक्ति कौन करते हैं, अच्छा, शपथ कौन दिलाता है इनको, उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये थोड़ा ट्रिकी है, एग्जाम में भूल जाते हैं हम।
हमें लगता है नियुक्ति करी राष्ट्रपति ने तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाने जाएंगे। भैया कितने राज्यपाल हैं, सबके लिए राष्ट्रपति महोदय जाएंगे, राजा नहीं जाएगा भाई। तो क्या, तो हाई कोर्ट, पर्टिकुलर राज्य के हाई कोर्ट का जो चीफ जज होगा उसे शपथ दिलवाइए, ठीक है। त्याग पत्र उस जज को नहीं देंगे। अच्छा इधर केंद्र में आ जाओ, तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो ब्रेन बढ़ेगा। सेंटर में आ गए, आप कहां बात कर रहे हो कि देश का राष्ट्रपति है, उनको ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई। अच्छा ये बताओ, लेकिन ये त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? इनकी आपस में सेटिंग है, ध्यान रखना। ओथ ध्यान रखना, कुल मिला के कौन करा रहे हैं? जज वगैरह ही करवा रहे हैं, ठीक है। वहां उपराष्ट्रपति ओथ नहीं कराता है, किसकी? राष्ट्रपति की। चीजें जुड़ पाई, विजडम क्रिएट हुई। अब पहुंच गए किसमें, कार्यकाल किस पे था? 56 में। 57 में क्या था? योग्यताएं 45 साल आपका इंडियन होना चाहिए, प्लस उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। वो तो शर्तों में आ रहा है, ठीक है। आ जाओ किसमें, शर्तों में क्या है? एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। एक और शर्त है, इसी में फायदा है कि अभी शर्तों अभी बाकी है, बताऊंगा अभी, जो पुराने कभी नहीं पढ़ाई पुरानी क्लासेस में। पुरानी एक शर्त क्या है? उस राज्य का निवासी नहीं। अब आ जाओ किस पे? 59 पे। 59 पे शपथ कौन दिलाता है? उसका चीफ जज, उसी पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड वाला। ये वाला हो गया। अब चलते हैं सर आपके, ये है आर्टिकल 58 में क्या रखा है। 59 तो हमने शपथ वाला करा दिया। आर्टिकल 58 में ही कुछ बातें ध्यान रखना कि गवर्नर जो है ना, जब तक अपनी पोस्ट पे है सर, उसके खिलाफ आपराधिक मामले वो नहीं लाए जा सकते, ठीक है। आपराधिक मामलों के संबंध में उसको क्या है? छूट है गवर्नर को। आप जा नहीं सकते, केस वेस नहीं कर सकते आपराधिक मामले वाले, ठीक है। अच्छा कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा दो बातें, पुराने चल रहे होंगे वो भी रुक जाएंगे। आप कहोगे पुराने वालों का क्या होगा? वो भी रुक जाएंगे, और नए वाले तो आपके दायर कर ही नहीं सकते। जैसे आपका उनका कार्यकाल खत्म होगा तब फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब है जब तक वो पोस्ट पे हैं तब तक उनको उनके खिलाफ आपराधिक मामले, ठीक है, क्रिमिनल केसेस आपके नहीं आ सकते, उनको छूट दे रखी है भाई साहब गवर्नर है। अच्छा आ जाओ, कहने का मतलब समझाओ सर, क्या कहना चाह रहे हो कि कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी भी न्यायालय में नहीं है। गवर्नर को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए जो आदेश देने की जो अधिकारिता है ना, किसी भी न्यायालय को नहीं दी गई है। ये छूट है सर आपराधिक मामलों में। सर कहोगे क्या एक्सक्लूसिव है, फिर तो कुछ भी कर देगा वो? नहीं सर, सिविल मामलों में जैसे निजी कृत्य के रूप में गवर्नर के तौर पे काम किए गए, वो नहीं। तुमने जाकर के अपने पड़ोसी को भौंक दिया, कुछ कर दिया, दूसरे निजी मामले निजी कृत्य है, ठीक है, तो उन विशेष परिस्थिति में 2 माह का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। 2 महीने का, यहाँ पे कहने का मतलब 60 दिन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के महाभियोग की हम बात कर रहे थे तो 14 दिन का था, आया ना? याद आ रहा है कुछ भी, है ना? 14 दिन का नोटिस। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 महीने का अग्रिम नोटिस, एडवांस नोटिस दिया जाएगा, और तब इनके क्या है, आपके सिविल मामले वो किए जा सकते हैं। सिविल मामले में कैसे क्या है, बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ चीजें कर लेते हैं, जल्दी से करेंगे, निपटाएंगे, ये कुछ नहीं है, बच्चों जैसा है, ठीक है। तो शक्तियां एवं कार्य की चर्चा करते हैं। आपका तीसरा पॉइंट क्या है? तो गवर्नर साहब की शक्ति क्या है? राज्य का समस्त कार्य किसके नाम से होता है? गवर्नर के नाम से। यहीं से लेके जाओ सेंटर में, देश का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, सही है कि नहीं? तो एक बार आपने राष्ट्रपति ढंग से पढ़ा है, तो फिर गवर्नर तो तुलनात्मक अध्ययन है, ये हो गया। तो कार्यकारी शक्तियां क्या है इनकी? पहली शुरू करेंगे उनकी कार्यकारी शक्तियां, यानी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में क्या था? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वैसे ही यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। लेकिन किसके सलाह से? सीएम की सलाह से। अब वो स्वतंत्र नहीं, ध्यान रखना। और बाकी फिर इन्हीं की सीएम की सलाह से या मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति होगी। देखो इधर से तीर इधर जा रहा है, सलाह इधर से मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। आप किन किन की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। परामर्श सीएम के द्वारा, या कहने का मतलब वो वाली बात समझिएगा। पहली बात क्या होगी कि चलो यहां पे पहला पॉइंट उठाते हैं। एसपीएससी जानते हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपी में है तो यूपीपीएससी, ये क्या है? बोर्ड है, एक तरीके से एग्जाम कराते हैं। सर्विस क्या है? पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो एसपीएससी, इनके जो राज्य लोक सेवा आयोग है
उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं कौन? आपके गवर्नर। पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा? इनकी नियुक्ति तो कौन करते हैं? गवर्नर, लेकिन इनको हटाने का अधिकार नहीं है। हटाने का अधिकार केवल किनको है? राष्ट्रपति को है। नियुक्ति एक बार कर दी, फिर उसके बाद में इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि ऐसा हुआ तो राज्य की जो सेवाएं हैं उनमें धांधली का वो मतलब ऐसा डर रहता है, नहीं तो पपेट बन जाते। तो तुम नियुक्त कर सकते हो अध्यक्ष को और उनके सदस्यों को, लेकिन हटाने का अधिकार आपको नहीं है। एक और बात ध्यान रखना, और उस बीच में उनका वेतन भी कम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें ध्यान रखना। एसपीएससी वाला है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला। अगला पॉइंट करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, वो भी नियुक्त होता है ना। आपका चुनाव या निर्वाचन ऐसा कुछ नहीं चीजें होती, ऐसे ये भी नियुक्त होते हैं। एडवोकेट जनरल, ये राज्य का क्या होता है? मुख्य विधि अधिकारी होता है। देश का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? आपका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, चलो। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष हैं और आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं। सर, राज्य निर्वाचन आयोग किनका निर्वाचन करवाता है? स्टेट का नहीं, थप्पड़ मार दूंगा, पंचायतों का। जो अभी सीएम के और पीएम के इनके निर्वाचन होते हैं वो देश का जो निर्वाचन आयोग है वही करवाता है। समझ आ गई ना? ये किसके लिए है? 1992 में आया था राज्य निर्वाचन आयोग। किनके लिए? पंचायती राज के लिए। इनके अध्यक्ष की और ये जो आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? अध्यक्ष कहें, आयुक्त कहें, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके गवर्नर करते हैं। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करेंगे? अच्छा ये बताऊं, जो देश में वित्त आयोग है आर्टिकल 280 वाला, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हर 5 साल में करते हैं। किसके लिए? केंद्र राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारे के लिए। लेकिन ये बताओ, राज्य वित्त आयोग ये वाला कौन सा है? केवल वित्त आयोग नहीं है, ये राज्य वित्त आयोग है। इसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है, काय के लिए? किन किन के बीच में? पंचायत और राज्य सरकार के बीच में। पंचायत और नगर पालिका नहीं, पंचायत और, ठीक है, ओके, मेरी बात समझ आ गई। पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी वो वाला दोनों के लिए, ठीक है, वो एक पक्ष में रख लो और राज्य सरकार एक कर लो। ठीक है, ये वाली बात होगी सर। ठीक है, 1992 में आया था। आगे आ जाते हैं सर। एक और चीज है, कुछ राज्यों में बात करेंगे, कुछ राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? आपके, ये टेक्निकल है, ये बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में। ठीक है, अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति गवर्नर ही करते हैं। यहाँ सीएम पीएम के उसमें नहीं रहता, ध्यान रखना। कैसे? कौन कौन से हैं? सन 2000 तक क्या कंडीशन थी? ये ब्लैक वाले ध्यान रखना। बिहार, एमपी और उसके बाद में उड़ीसा, 3 थे सन 2000 तक। अब कंडीशन क्या है सर? बिहार हटा दिया गया, उसका भाई झारखंड रखा है, क्योंकि जनजाति जो लोग हैं, आप जो एरिया है वो झारखंड में ज्यादा है, तो बिहार हटा दिया। अब का मतलब क्या है? 2006 से कौन है आपका? झारखंड है। और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों भाई ले लिए। एमपी अभी हटाया नहीं है, इसका मतलब 3 हो गए, और चौथा उड़ीसा। तो पुराने वालों में एमपी उड़ीसा दोनों हैं, और नए वाले में क्या है? आपके पुराने वालों में से एमपी उड़ीसा के साथ साथ में आपके बिहार के भाई झारखंड आ गया। ठीक है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ भी आ गया। फिलहाल 4 राज्य हैं जिनमें जिनके उनके जो गवर्नर है जनजाति कल्याण मंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ये बहुत टेक्निकल पड़ जाता है। और ये ऐसा बदलाव कब हुआ था? 94 संविधान संशोधन 2006 में आया था, उसके तहत ये किया गया था। ठीक है, अब आ जाओ सर, इनके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, उनकी नियुक्ति भी करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनकी भी करते हैं। अच्छा, अगला बात करेंगे सर आपके संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश भी करते हैं। राज्य का मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं हो रहा है। जो राज्य की जो क्या है आपके राज्य सूची के जो विषय है उस पर काम चलना चाहिए था, उसकी जगह पे आप केंद्र की पे भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो। संविधान का जो दायरा था उसमें नहीं काम कर रहे। बहुत सारे और भी चीजें, कई तरीके से आपका संविधान का उल्लंघन हो सकता है, वो सब कर रहे हो। अपना ही तुमने अलग रूल बना लिए, जो संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई है चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रहे। तो क्या कहेंगे राज्यपाल?
जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, हमारी चल ही नहीं रही, चलो इन पे क्या लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकते हैं। संविधान ठीक से नहीं चल रहा है, उसके लिए सिफारिश कौन कर सकते हैं, आपके राज्यपाल कर सकते हैं। ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। और ध्यान रखना, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं, तब ये आपके गवर्नर के रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके उनके क्या होते हैं, नुमाइंदे के रूप में काम करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है फिर उनके पास में। ठीक है, ये हो गया। अब एक प्रश्न और है सर, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। जो हाई कोर्ट के जो जज है ना, उनकी चाहे नियुक्ति हो चाहे उनको हटाना हो, वो किन के द्वारा होता है सर आपका, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। विमुक्ति का मतलब क्या है, पद से हटाना। सर वो तो महाभियोग रहता है, वो अलग चीज है। ठीक है, उन पे भी महाभियोग चलता है, इनको भी हटाया जाता है। ठीक है, इसलिए जज वगैरह से ज्यादा जल्दी छेड़छाड़ होती नहीं है। क्या ये पूरी स्लाइड समझ में आ गई? ठीक है, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। राज्य के समस्त कार्य जो ना गवर्नर के नाम से होते हैं। तो क्या राज्य के पास जो गवर्नर है, गवर्नर के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य, आपातकालीन, ये जो शक्तियां हैं, ठीक है, गवर्नर के पास में उतनी नहीं है, राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, कूटनीतिक का मतलब किस देश के साथ में कैसे आपके डिप्लोमेटिक संबंध रखने, वो नहीं रहेगी। सैन्य शक्ति, क्या सेना रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते। आपातकालीन शक्ति इनके पास में नहीं है, ये सब किसके पास में, राष्ट्रपति लगाते हैं आपातकाल, आया ना, वो तो सिफारिश कर सकते हैं केवल। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा वाला, विधायी शक्ति। तो पूरा पेज खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, विधायी शक्ति कौन कौन सी आपकी, लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है गवर्नर की, पहली बात कौन सी आपकी, राज्य विधानसभा में जो आपका जो अंग्ल भारतीय हुआ करता था एक, उसको नॉमिनेट करने की पावर होती थी। आ जाओ, लेके चलते हैं आपको केंद्र सरकार की ओर। वहां पे लोकसभा में 2 लोग आपके नियुक्त होते थे, हाँ या ना, थे बोल रहा हूं, भाषा पे ध्यान रखना। अब नहीं है। ऐसे ही ये विधानसभा जो होती है, कहने का मतलब लोअर हाउस, विधान परिषद अपर हाउस हो गया, वहां पे एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की पावर थी, लेकिन अब ये नहीं है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2019 में, और उसके तहत राज्यों से भी हटा दिया, और इसी के तहत 104 में केंद्र से भी हटा दिया। अब बात करेंगे, चलो आपको लेके चलते हैं। ये चर्चा किसमें थी, आर्टिकल 366 में थी, कि एक आंग्ल भारतीय की जो नियुक्ति होगी वो आपका 366 में, सॉरी किसमें, 366 में। उससे पहले और चर्चा करते हैं सर, 331 सॉरी, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में क्या करते थे, नामित करते थे या मनोनीत करते थे, ये पहले था। गवर्नर की पावर कहां थी आपकी, 333 में, 31 के बाद में 333 में, 331 में किसके पास, राष्ट्रपति के पास में। 2 को नामित कर सकते थे, किसमें, लोकसभा में। थोड़ा याद कर लेते हैं, हालांकि अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब खत्म ही हो गया था उसको क्या याद रखना। दूसरा 333 में किसमें था, एलए जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसमें एक को अपॉइंट करने की किसको थी आपकी, अपन नहीं, ठीक है, नॉमिनेट करने की, दोनों शब्दों में अंतर रहता है, नॉमिनेट करने की पावर गवर्नर की। ठीक है, और ओवरऑल क्या है, ये किसमें 366 में व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन इसको हटा दिया गया किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब प्रश्न आएगा, ये नहीं पूछे जाएंगे, पूछा कौन सा जाएगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत आपके जो आंग्ल भारतीय हैं उनके जो मनोनयन होता था वो उसको हटा दिया गया है या खारिज कर दिया गया है। तो संविधान संशोधन कौन सा है, 104। कब आया है, पढ़ना हमें है, उसके बाद में क्या याद रखना है उतना ध्यान रखा करो। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे। ये तो राज्य विधानसभा की बात होगी, जहां पे विधानमंडल 2 सदनीय है। विधानमंडल जैसे हमारी संसद होती है किसमें, सेंटर में, उसके 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही विधानमंडल राज्यों में होता है, विधान बनाने वाला मंडल, है ना। उसके 2 सदन कौन से हो गए, ऊपरी सदन कहते हैं विधान परिषद, राज्यसभा जैसा है ना, स्थायी सदन है ये भी। और जो विधानसभा है जो लोअर हाउस की तरह है, लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे लोकसभा की तरह, है ना, ये क्या है, अस्थायी है, ये भी 5 साल के बाद में ये हटता रहता है, ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आई यहां तक। तो प्रश्न ये है, तो विधायी शक्ति के मामले में दूसरी शक्ति कौन सी है, नामित करने की, जैसे लोकसभा की किन की हट गई,
राष्ट्रपति की पावर छिन गई, लोकसभा की हटेगी कि नहीं? लेकिन राज्यसभा में आज भी 12 को नामित करते हैं कि नहीं? वैसे ही वो पॉइंट कर रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है उनमें जो विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है जिसको कहते हैं विधान परिषद, उनमें अभी भी 1/6 भाग को क्या करते हैं, वो नामित करते हैं। लेकिन ये एंग्लो इंडियन नहीं है। ये कौन है? सिंपली कौन लोग हो सकते हैं? ये है आपका लिटरेचर से संबंध रखने वाले, आर्ट से संबंध रखने वाले, साइंस या सोशल वर्क या समाज सेवा वगैरह, सोशल सर्विस हो सकता है, ठीक है। और एक और है सर सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो मनोनीत करने की जो पावर है, नॉमिनेट करने की पावर है गवर्नर की, एक एक्स्ट्रा है। ये जो LAS लास है, ये तो किसमें भी है? आपकी राज्यसभा के लिए भी है। राज्यसभा में ये आधार नहीं है, सहकारिता आंदोलन राज्यसभा के लिए नहीं है। यानी यहां 5 आधार हैं। विधान परिषद में नामित होने के लिए 1/6 में पहुंचने के लिए आधार कितने सर आपके पास में? 5। ऐसा राज्यसभा के संबंध में कितने? 4। वो कौन से वाले हैं? ये लास्ट वाले। यानी आपके कौन सा? लिटरेचर बोले तो साहित्य, ए से आर्ट, कला, दूसरे बाद में आपका विज्ञान, उसके बाद में सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। 4 हो गए, ध्यान रखना। लास्ट अलग है, लास्ट के अलावा क्या है आपका? सहकारिता आंदोलन, ये एक्स्ट्रा है। ये 5 आधार हैं। ये शायद यूपीएससी में पूछा गया था, डिफरेंस में आता है कौन सा सही है, एक आधार ज्यादा है। इसमें ऐसे करके था कि ये 5 पॉइंट दे रखे थे, वो बोला था ये राष्ट्रपति इन आधारों पे क्या करते हैं, राज्यसभा में नामित करते हैं। गलत हो गया सर, ये आधार राष्ट्रपति के लिए नहीं है। समझ आई ना? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, बस ये छोटी छोटी बातें बाद में जाकर के यही एग्जामिनर देखना चाहेगा क्या आप नशा करके तो नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि वास्तव में ये आधार है ही नहीं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राज्यसभा में नामित करने के लिए। लेकिन गवर्नर के पास में ये तो पुराने उसके तो हैं, सेंटर वाले, लास्ट वाले, एक एक्स्ट्रा ये वाला। क्या मेरी बात समझ आई? इन फील्ड में एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको बनाए, मतलब 1/6 को नामित किया जा सकता है इन आधार पे। चलिए, विधानमंडल का जो अधिवेशन होता है उसके जो भाषण प्रारंभ कहां से होता है? आपके गवर्नर के भाषण से प्रारंभ होता है। जैसे हम बात करेंगे संसद का जो अधिवेशन शुरू होता है, हर साल भाषण देने आते हैं, तो उन्हीं के भाषण से अधिवेशन भी शुरू होता है, संसद का भी। ऐसे ही आपका जो विधानमंडल का है अधिवेशन, वो शुरू होगा किससे? गवर्नर के भाषण से। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है सर आपका कौन सा? जो विधानसभा है उसके जो सत्र आहूत या अवसान करने की, जैसे संसद के सत्र आहूत या अवसान करने की पावर किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। वैसे ही जो विधानसभा है या विधानमंडल कह लो, विधानमंडल कब कहेंगे? जहां दोनों हो, विधान परिषद और विधानसभा, और नहीं तो ज्यादातर में क्या है आपके? विधानसभा ही है। तो कहने का मतलब विधानसभा का सत्र आहूत करने की या उसको हटाने की पावर किसके पास में है? अवसान करने की पावर गवर्नर के पास में है। और किसकी सलाह पर? अपनी मर्जी से नहीं, स्टेट के मंत्रिपरिषद की, राज्य के मंत्रिपरिषद, कहने का मतलब सीएम की सलाह पे। अब चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखिएगा इसमें क्या है? विधेयक है, वो जो है हस्ताक्षर करेंगे गवर्नर, तभी क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। सेम है सर, संसद से पास होने के बाद में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में जा रहा था, वही क्या बन रहा था? वही बिल, एक्ट बन जा रहा था। सेम यहाँ रहेगा राज्यों के मसले पे, राज्य सूची के विषयों पे जो भी कानून बनेंगे वो राज्य सरकारें बनाती हैं, है ना? ओके, चलिएगा। विधेयक राज्य सरकार नहीं, एक्चुअली विधानमंडल बनाते हैं, है ना? सरकारें नहीं बनाती, सरकारें तो एग्जीक्यूटिव होगी। जो कानून बनाने की पावर किसके पास में? लेजिस्लेटिव के पास में, लेजिस्लेचर जो होती है ना। अच्छा, अब विधेयक के मामले में बात करें, कुछ में आपका क्या कर सकता है? ये इसके पास में आया तो अनुमति भी दे सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ हेतु आरक्षित कर सकता है। ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है, और ये सबसे पावरफुल हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। तुम गवर्नर से पंगा ले लो, राष्ट्रपति तो क्या करेगा? या तो उसको अनुमति देगा या नहीं देगा, या फिर एक और संरक्षित कर लेगा, वीटो पावर है उसकी, ठीक है, एक अलग प्रकार की। लेकिन यहाँ पे क्या है? इस पे खतरनाक चीज है, ये राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देगा, यही केंद्र सरकार के हाथ में पहुंच जाता है सारा मसला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सर। आपका एक और पॉइंट है, ध्यान रखना, वो कौन सा है आपका? आर्टिकल 213 में है सर आपकी अध्यादेश जारी करने की पावर। अध्यादेश जारी, अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपका? जब भी आपके विधानसभा या विधानमंडल आपके सत्र में नहीं होगा तो राज्य के मसले में क्या कर सकते हैं आपके? कोई नया ये, अच्छा, अध्यादेश क्या होते हैं? कानूनी होते हैं, पूरी पावर एक्ट की रहती है उनकी,
लेकिन अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, है ना? इतनी बात समझ में आई? तो जब आपके विधानमंडल सत्र में नहीं हो, जैसे संसद सत्र में नहीं होती है, वैसे ही राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करते थे, वो 113 के तहत, सॉरी 123 के तहत करते थे, ये 213 के तहत करेंगे, ठीक है, जारी करेंगे। सेम वही संसद की बैठक के 6 आपकी क्या सप्ताह के पश्चात वो लागू नहीं रहेगा, सेम यहाँ पे भी है, कंडीशन वही है। तुलनात्मक अध्ययन समझ में आ रहा है? अब इसको याद कैसे रखेंगे सर? आपका 123 था राष्ट्रपति के मामले में, ये राज्यपाल के मामले में एक कहता भैया हमें ना डर लग रहा है, हमें आप अपने बीच में रख लो, तो ये एक बैठ गया कहाँ, 1 और 2 के बीच में, तो कितना हो गया आर्टिकल? ये जो छोटी मोटी छेड़छाड़ है ना एग्जाम में याद रहती है। तो गवर्नर जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से आर्टिकल में? एक उठ के बैठ जाएगा 2 और 3 के बीच में, है ना भैया? राष्ट्रपति महोदय तो एक चल जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, इनके लिए ज्यादा चाहिए भारी भरकम। एक उठ के बैठ गया कहाँ? 2 और 3 के बीच में, कितना हो गया आर्टिकल? 213। ये जानबूझ के हमने बोला, इससे क्या हो जाएगा, वो आर्टिकल याद रह जाता है। 123 से ही हमने बनाया क्या आपका 213, ठीक है, एक को उठा के बैठा दिया उनके बीच में, क्या बात याद रहेंगी? ठीक है, तो ये थी बातें आपकी उनको लेकर के, ठीक है। बाकी चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। इंग्लिश के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मिलते हैं।